बाराबंकी से एक खास खबर सामने आई है, जहां पिछले 3 दशकों से साथ मिलकर हजारों मरीजों की सेवा करने वाला डॉक्टर दंपत्ति अब 10 अप्रैल को अपनी निजी प्रैक्टिस को विराम देने जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बाराबंकी में पिछले 30 वर्षों से एक साथ मरीजों की सेवा कर रहे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव और उनकी पत्नी महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव अब अपनी लंबी पेशेवर पारी को विराम देने जा रहे हैं। डॉक्टर सुधीर जहां पिछले 42 वर्षों से चिकित्सा सेवा में सक्रिय रहे, वहीं डॉक्टर अंजलि ने भी करीब 40 वर्षों तक हजारों मरीजों को नया जीवन दिया। दोनों ने अपने आवास स्थित क्लिनिक से मिलकर लोगों का इलाज किया और जिले में भरोसे व समर्पण की एक मजबूत पहचान बनाई। अपने करियर के दौरान दोनों लोगों ने कई कठिन दौर देखे। कोविड जैसी चुनौतीपूर्ण स्थिति हो या संसाधनों की कमी, हर परिस्थिति में मरीजों की सेवा को ही सर्वोपरि रखा। अब 10 अप्रैल 2024 को दोनों एक साथ अपनी निजी प्रैक्टिस को विराम देंगे। दोनों चिकित्सकों ने विनम्रता के साथ ये साझा किया कि वर्षों की व्यस्तता के बीच जो व्यक्तिगत इच्छाएं अधूरी रह गईं, अब उन्हें पूरा करने और परिवार को समय देने का उपयुक्त समय आ गया है। इस फैसले के बाद उनके मरीजों और परिचितों के बीच उनके योगदान को लेकर सराहना का माहौल है। सुनिए डॉक्टर दंपत्ति ने क्या कहा। हम लोग काफ़ी दिनों से इस बारे में सोच रहे थे। काफ़ी कठिन निर्णय था। हम लोगों ने काफ़ी सोच के ये निर्णय लिया कि अब एज भी हो गई है, मैं 70 साल से ज़्यादा का हो गया हूँ, तो ये सोचा गया कि भाई कभी ना कभी तो वाइंड अप करना ही है, रिटायरमेंट लेना ही है, तो समय रहते ही रिटायरमेंट ले लिया जाए, ये सोच के मैंने 84 में MB किया था। तो पिछले करीब 42 साल से मैं निरंतर मरीजों की सेवा कर रहा हूँ। बाराबंकी में हम लोग 96 से हैं, 30 साल से बाराबंकी में काम कर रहे हैं। एक तो कुछ साल पहले ही कोविड का पीरियड आया था, काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। मरीजों को देख भी नहीं सकते थे, छू भी नहीं सकते थे, पर्दा लगा हुआ था, उसके उधर मरीज, उसके इधर हम, काफ़ी हम लोग को फॉलो करना पड़ता था प्रोटोकॉल, तो वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। चाह के भी हम लोग मरीजों की बहुत हेल्प नहीं कर पाते। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण डे टू डे प्रैक्टिस में आता है कि जो क्रॉनिक डिजीज़ के मरीज होते हैं, जिनमें दवा हमेशा चलनी होती है, जैसे डायबिटीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, हाइपोथायराइडिज्म हुआ, इसमें कैसे मरीजों को मोटिवेट किया जाए कि दवा खाते रहो। ये बीच बीच में दवा बंद कर देते हैं, फिर परेशानी हो जाती। तो ये डे टू डे का चुनौतीपूर्ण काफ़ी। ये संदेश देना चाहेंगे युवा डॉक्टरों को? युवा डॉक्टरों के लिए मेरा संदेश ये है कि अपने प्रोफेशन के साथ और अपने मरीजों के साथ पूरी ईमानदारी बरतें। अब हम लोग को टाइम काफ़ी मिलेगा। अब तक तो हम लोग का टाइम काफ़ी बिजी रहता था, यही एक काम रह गया था, मरीज देखना और सेवा करना। लेकिन अब जो अपने हम लोग के कई शौक ऐसे थे जो दब जाते थे। मैंने 1977 बैच में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से MBBS और टीचर की पढ़ाई की थी, और उसके बाद फिर मैंने उत्तर प्रदेश सेवाएं ज्वाइन करके करीब 20 साल वहाँ काम किया। उसके बाद फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके प्रैक्टिस में सेट हुए। करीब 20 साल से ये काम कर रहे हैं, तो कुल मिला के 40 वर्षों से हम लोग यही एक काम कर रहे हैं। जो पेशेंट है उनके लिए मैसेज क्या है मैम? भावुक हम लोग के लिए भी कम नहीं है, बहुत ही भावुक पल है। पिछले 40 सालों से हमने यही एक काम प्रमुख तरह से किया है, हमारी दिनचर्या का काफ़ी बड़ा हिस्सा रहा है ये। तो भावुक हम लोग भी हैं, लेकिन अब ये है कि इस चीज़ पे हम लोग करीब 1.5-2 साल से विचार कर रहे थे, और होते होते फिर सोचा कि कोई ना कोई टाइम तो ये निर्णय लेना ही पड़ेगा। और लेडी पेशेंट्स के साथ तो बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव रहता है, क्योंकि वो सिर्फ मरीज नहीं होती हैं, वो बिल्कुल एक तरह से परिवार का हिस्सा टाइप का बनता है। आगे का सफ़र कैसा रहेगा रिटायरमेंट के बाद प्लान मैम? आगे के सफ़र के लिए अब हम लोग को क्योंकि समय बहुत मिलेगा, तो जो कुछ अंदर दबी हुई इच्छाएं हैं वो सब हम लोग पूरी करने की कोशिश करेंगे, ईश्वर की दया बनी रहे तो इसमें बस मुझे एक सिंगिंग का बहुत शौक है, मुझे डांसिंग का बहुत शौक है। मैं कथक का कोर्स कर भी रही हूँ। मैंने कथक में जूनियर डिप्लोमा कर लिया है, 3rd ईयर अभी एग्ज़ाम बाकी है, कर रही हूँ। इसके अलावा मुझे वीडियो बनाने का बहुत शौक है। मेरा एक YouTube चैनल भी चलता है, और इसके अलावा मुझे पोएम्स लिखने का, स्टोरी लिखने का, ये सब भी मुझे काफ़ी शौक है। एक हम लोग की किताब भी छप चुकी है, तो यही सब शौक पूरे करूँगी।